हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज के इस वीडियो में हम जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल का विभाजन कैसे हुआ, हम वो सब समझेंगे और उसके साथ साथ बायकॉट एंड स्वदेश मूवमेंट क्या था वो भी आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। इससे पहले के वीडियोस देखना चाहते हो तो आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी हिस्ट्री के नाम से, इंडियन हिस्ट्री के नाम से। आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हो और वहाँ पे सीक्वेंस में वीडियोज़ हैं, आप जाके वो सब देख सकते हो। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आपके लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्टार्ट करेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल से। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम बार बार बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल ऐसा नहीं कि जो आज के टाइम पे बंगाल है सिर्फ हम उसी बंगाल की बात करते हैं। देखो, आसाम हो गया, उड़ीसा हो गया, जो आज का बंगाल है वो हो गया, कुछ छत्तीसगढ़ के पार्ट हो गए, आसाम हो गया, ये सब कुछ मिला के बंगाल हुआ करता था। तो तभी हम बार बार बंगाल के बारे में पढ़ा करते हैं क्योंकि मेन सेंटर बंगाल ही था यहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब अगर ज़मीन वगैरह की बात करें वो भी फर्टाइल थी, क्योंकि देखो कितना कुछ आपको पता है बंगाल के अंदर आ रहा था। तो आज तो बंगाल चाहे इन सभी से अलग है, लेकिन उस टाइम पीरियड पर एक ही था, इसलिए सारा फोकस बंगाल पे किया जाता था। यहाँ पे बंगाल के पार्टीशन की बात करें तो बंगाल का पार्टीशन क्यों करा गया था? इस टाइम पे जो मेन नेशनल मूवमेंट चल रही थी ना, उनका मेन जो सेंटर था वो कौन सा था? वो बंगाल ही था। तो अंग्रेज़ों ने सोचा क्यों ना हम बंगाल को ही डिवाइड कर दें, क्योंकि इतना बड़ा बंगाल है, सभी मिलकर लड़ रहे हैं हमारे साथ। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी निकालते हैं, बंगाल को दो हिस्सों में अलग कर देते हैं, उन दोनों को लड़वा देंगे, जैसे इंडिया पाकिस्तान अलग कर दिया। तो वैसे ही उस टाइम बाद में किया, लेकिन वही सोच पहले भी रखी हुई थी कि बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, रिलीजन के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे। और जब वो रिलीजन के बेस पे अलग होंगे तो सोच विचार अलग होगी, आपस में डिस्प्यूट्स होंगे, बिल्कुल आपस में झगड़ते रहेंगे, तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा, ये हमसे आज़ादी की मांग नहीं करेंगे। क्योंकि इससे पहले की बात करें, जो 1885 की बात करें, 1857 की हम बात करें, 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था उससे अंग्रेज़ों को सबक मिल गया था कि हाँ ये अब रिवॉल्ट कर सकते हैं, आज़ादी के लिए लड़ सकते हैं। हालांकि उस टाइम पीरियड पर सक्सेसफुल नहीं हुआ था रिवॉल्ट वगैरह, लेकिन हाँ ये कर सकते हैं, हमसे लड़ सकते हैं, हमसे आज़ादी ले सकते हैं। यहाँ पे इस तरह की सोच उनकी बन गई थी। फिर जब 1885 में जब कांग्रेस बना था, आईएनसी की स्थापना हुई थी, हमने लास्ट की वीडियो में देखा था। तो 1885 में कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट तो जिस भी पर्पस इन्होंने करी थी, लेकिन वो सब कुछ हो नहीं रहा था। बस उस आईएनसी से बात करें तो कई सारे लीडर्स वहाँ पे जुड़ते जा रहे थे, सेशंस होते जा रहे थे, एक स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट सामने आ रहा था और ब्रिटिश की हालत यहाँ पर भी ख़राब हो रही थी। अब उनको था कि वही काम है, अब कुछ नहीं बचा, डिवाइड एंड रूल फिर से स्टार्ट करो, इनको धर्म के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे बांटना स्टार्ट कर दो, डिवाइड कर दो और इन पे हुकूमत करते रहो। ये हम स्ट्रैटेजी बना के चलेंगे। ये अभी नहीं, इसके आगे भी करते जा रहे थे, हम समझते रहेंगे सब कुछ कैसे। आपको बंगाल समझ आ गया? बंगाल की जब हम बात करते हैं, हम किस किस एरिया की बात करते हैं, वो सब कुछ आपको क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। बंगाल के पार्टीशन की बात करें, डिक्लेयर कब किया जाता है कि बंगाल का पार्टीशन होगा? 1903 में, 1903 दिसंबर 1903 में डिक्लेयर कर दिया जाता है कि हम बंगाल का पार्टीशन वगैरह करेंगे। और फाइनली 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का पार्टीशन कर दिया जाता है, यानी कि बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। तो वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था, जिसने पार्टीशन करवाया बंगाल का। कैसे याद रख सकते हो? देखो, किसने कर्ज लिया हुआ था, कर्ज लिया हुआ था तभी बंगला बना पाया था। बंगाल का बंगला बना सकते हो तो कर्ज लेके बंगला बनाया था। ये ऐसे बेसिक सा फंडा है। बाकी आपको वैसे याद भी होगा कि लॉर्ड कर्जन जो है उसने बंगाल का पार्टीशन करवाया था। डिक्लेयर कब हुआ था पार्टीशन? 1903 में। पार्टीशन हुआ कब था ऑफिशियल, जो फाइनल पार्टीशन हो गया था? 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का पार्टीशन हो गया था। वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते वो आपसे डिस्कस कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो, बंगाल का पार्टीशन की बात करें, कहा गया था, रीज़न तो कुछ ना कुछ देना था ना कि बंगाल का पार्टीशन करना है, क्यों करना है? क्योंकि आगे यहाँ पे मास मूवमेंट चल रही है, हमारे खिलाफ सभी खड़े हो रहे हैं। एक हमें इनको समझाना भी तो है, पागल भी तो बनाना है। कैसे पागल बनाए इन सभी को कि बंगाल का पार्टीशन क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पे सामने बात क्या रखी गई कि ये सच फैक्ट है कि पॉपुलेशन 78 मिलियन थी। 1 मिलियन 10 लाख होता है, 78 मिलियन पॉपुलेशन बंगाल की। यानी कि जितना ब्रिटिश वहाँ पे रहते थे, जो ब्रिटिश की पॉपुलेशन थी उसका तो 1/4 पॉपुलेशन तो खाली बंगाल में बस रही है। तो ये एक्सक्यूज़ दिया गया था कि बंगाल जो है वो इतना बड़ा है और इसको एक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू चलाना, एक एंड से इसको चलाना बड़ा डिफिकल्ट बन जाता है। हम क्या करेंगे, इसे दो पार्ट कर लेंगे और दो पार्ट जब अलग अलग से रहेंगे उनको चलाना, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन इजी बन जाएगी और वहाँ पे प्रोग्रेस भी होगी, डेवलपमेंट भी अच्छे से होगी। क्योंकि दो पार्ट्स अलग रहेंगे, दो को एक कंपैरिजन में दो को चलाना तो बेटर रहेगा। दो अलग अलग जैसे एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं वो उसको चलाना स्टार्ट करेंगे, काम करेंगे तो बेटर रहने वाला है। इस तरह के एक्सक्यूज़ दिए गए थे, लेकिन वो मेन फंडा नहीं था। मेन था कि इनको डिवाइड करना है और यहाँ पर रूल करना है, वो वाला फंडा मेन था। क्या कहा गया था, हम कैसे करने वाले हैं? बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक हो जाएगा वेस्ट बंगाल, एक हो जाएगा ईस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो आज भी है
और ईस्ट बंगाल की बात करें जो प्रेजेंट में बांग्लादेश है वो ईस्ट बंगाल की बात करी जा रही थी, ठीक है। हालांकि अगर आप इंडियन मैप की तरफ देखोगे तो वेस्ट बंगाल तो कहते हैं कि वेस्ट बंगाल है, लेकिन अगर इंडियन मैप की तरफ देखोगे तो बंगाल कहाँ पर आता है, हमारे पास होता है ना ये वेस्ट साइड और ये ईस्ट साइड, ये इस तरफ ईस्ट और इस तरफ वेस्ट। अगर मैप देखोगे इंडिया का तो बंगाल कहाँ देखने को मिलता है, ईस्टर्न साइड में है। तो वेस्ट बंगाल नाम क्यों पड़ता है, क्योंकि उस टाइम जब पार्टीशन करा गया था ना तो उस टाइम वो वेस्ट साइड था और जो ईस्ट बंगाल था वो ईस्टर्न साइड था। उस टाइम के हिसाब से आज भी नाम चलता आ रहा है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। वेस्ट बंगाल जो आज का हमारा बंगाल है, ईस्ट बंगाल जो बांग्लादेश बन गया है। अब ये कैसे करना था, देखो सामने क्लियर दिख रहा है। वेस्ट बंगाल जो था वहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी थी और ईस्ट बंगाल जो था वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी, यानी कि हिंदू मुस्लिम लड़ा दिए फिर से कि हिंदू मुस्लिम को लड़ा देंगे, अलग कर देंगे। क्योंकि अगर बांटना ही है तो तुम और भी कई सारे तरीके हैं बांटने के, जैसे लैंग्वेज के बेसिस पे बांट रहे थे, मुस्लिम मेजॉरिटी वाली अलग, बंगाली मेजॉरिटी वाली अलग हो गई, बाकी हिंदी आसामी वाली अलग हो गई। यानी कि क्या कर रहे थे, क्लियरली दिख रहा है, किसी को भी दिखे कि भाई तुम हिंदुओं को अलग करो, मुस्लिम को अलग कर रहे हो, दो पार्ट्स में डिवाइड करने का काम कर रहे हो। जो उस टाइम वेस्ट बंगाल था, प्रेजेंट में जो उस टाइम जो वेस्ट बंगाल की बात करी थी, कैपिटल कौन सी थी, कलकत्ता थी। और जो ईस्ट बंगाल थी उसकी कलकत्ता क्या बना दी, ढाका बना दी। इतना आप सभी को समझ आ रहा होगा। ये एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये एक एक पॉइंट आपके लिए एक एक क्वेश्चन बन रहा है, तो आप सबको ने सब कुछ समझते जाना है। और नोट्स बनाने में तो नोट्स बना लेना बाद में, पहले समझ लो सब कुछ। ये तो हो गया बेसिक फंडा कि किस तरह से पार्टीशन करना था, क्या सिस्टम चल रहा था वहाँ पे, कैसे कैसे पार्टीशन हुआ, वो सब कुछ हम लोग क्लियर हो गया। ये डेट्स भी यहाँ पे याद कर लेना, किसने करवाया था वो भी याद रख लेना, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी वो भी याद रख लेना। आगे चलते हैं। अब जब पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात होती है, अभी तक ना आईएनसी की फाउंडेशन हो चुकी थी। आईएनसी हमने कहा 1885 में एओहिम के द्वारा किए गए थे, हमने लास्ट की वीडियो में देखा था, सेशन चलते थे आईएनसी के। और हमने देखा था कि मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट दो तरह के ग्रुप बन रहे थे। वो इससे पहले ही हालांकि ग्रुप्स बन चुके थे, उनको जो मॉडरेट्स थे, एक्सट्रीमिस्ट उसी टाइम कह रहे थे कि बंगाल का पार्टीशन हो जाएगा, 1903 में हमें कुछ स्टेप उठाने चाहिए, लेकिन नहीं उठाए जाते स्टेप वगैरह कुछ उस टाइम पे। तो 1905 में फाइनली पार्टीशन बंगाल हो भी गया। उसके बाद मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो बुरी तरह से अलग पड़ रहे थे, एक तरह से वो अलग हो रहे थे, क्योंकि और आगे जाके आप सूरज स्पीड देखोगे वो अलग हो भी गए थे इस तरह से। लेकिन यहाँ पे क्लियरली हो रहा था कि इन वजह से ये ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से क्या हो रहा था, कांग्रेस दो पार्ट्स में बनती जा रही थी, दो अलग विचारधाराएं जो हैं, दो अलग सोच जो हैं वो सामने पनप रही थी। इतना यहाँ से क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे एंटी पार्टीशन कैंपेन भी चला गया था। बंगाल का पार्टीशन कर रहे हैं लेकिन एक एंटी पार्टीशन कैंपेन भी चल गया कि बंगाल का पार्टीशन नहीं होना चाहिए, कैंपेन भी चलाया गया था। इसके मेन लीडर कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, याद रखना है नाम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, के मित्रा, पृथ्वी शाह चंद्र, ये मेन नाम आपको याद रखने। और सभी मॉडरेट्स वाली सोच के थे ये, ठीक है। इन्होंने क्या करना स्टार्ट करा कि मॉडरेट्स वाली नीति अपना स्टार्ट करे कि हम पिटीशन फाइल करेंगे, कागजों में लिख के उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारी बात मान लो, अपने जो वहाँ पे डिस्कशन वगैरह करो, उसके बाद तुम सारी बातें वगैरह निकालो और पार्टीशन बंगाल नहीं होने देना। मॉडरेट्स वाली सोच चल रही थी कि मॉडरेट्स के तरीके से काम करना है, और लीडर मॉडरेट वाले थे कि इस तरीके से काम करें, सोच लेके चल रहे थे। पिटीशंस वगैरह चल रही थी। न्यूज़पेपर का यूज़ करा गया, बंगाली न्यूज़पेपर, हिताबड़ी न्यूज़पेपर, संजीवनी न्यूज़पेपर, ये न्यूज़पेपर, ताकि हर एक कोने कोने तक ये बात पहुँचे कि बंगाल का पार्टीशन हो रहा है। लेकिन अप्रोच जो थी वो मॉडरेट्स वाली थी। क्लियर हो गया। एक्सट्रीमिस्ट की यहाँ पे अप्रोच नहीं चल रही थी। और स्टार्टिंग से ऐसा होता आ रहा था कि जो भी लीडर वगैरह बन रहे थे वो सारे मॉडरेट्स के ही चल रहे थे आईएनसी में, तो आईएनसी में मॉडरेट्स की ही चल रही थी, क्योंकि लीडर उन्हीं का तो उन्हीं की बात मानी जाएगी। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट 1903 से लगे हुए थे कि नहीं, पार्टीशन बंगाल का हो जाएगा, हमें आराम से नहीं सुनना चाहिए, अपने इन पर काम करना चाहिए। बट ये सभी इस वे में काम कर रहे थे। और फाइनली जब 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ तो फिर क्लियर हो गया कि भाई जो मॉडरेट्स की जो सोच वगैरह थी, जो तरीका था वो सही नहीं था, हमें अपने एंड से काम करना चाहिए था। अब और फूट पड़ गई थी, ऑब्वियसली आईएनसी भी अपने आप में बिखरता जा रहा था। अब यहाँ पर हुआ क्या, जब बंगाल का पार्टीशन हो गया 1905 में, अब उसी टाइम पे जब बंगाल का पार्टीशन करते 16 अक्टूबर को, तो 1905 में ही बायकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है। हालांकि अंग्रेज़ों को लगा था कि हम इनको फूट डाल देंगे, अलग हो जाएंगे, लेकिन अलग होने के बजाय ये दोबारा से यूनाइट हो गए थे, आपस में मिल रहे थे। लेकिन अब कुछ ना कुछ एंड पे यहाँ पे अलग भी होते जाते हैं, आने वाली वीडियोज़ को पता लगता जाएगा। लेकिन मेजॉरिटी में यूनाइट थे, बट कुछ पोर्शन ऐसा था जिसकी सोच अलग बनती जा रही थी, वो चेंज होते जा रहे थे, जो कि अंग्रेज़ों की जो सोच थी उस पर काम करते जा रहे थे। हालांकि मेजॉरिटी में सारे साथ में थे और बायकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट करा गया। जब ये सब चल रहा था 16 अक्टूबर 1905 की बात करिए, बंगाल का पार्टीशन हो गया था, तो 16 अक्टूबर को डे ऑफ मॉर्निंग यानी कि शोक दिवस कह सकते हो वो मनाया जा रहा था, क्योंकि बंगाल को पार्टीशन किया जा रहा था, दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा था, हिंदू मुस्लिम को अलग किया जा रहा था। इस दिन में फास्ट रखे गए, सभी ने व्रत रखे थे, गंगा स्नान सबने करा था,
नंगे पाँव चल रहे थे सभी और वंदे मातरम जैसे गीत गाते चल रहे थे और एक दूसरे को राखियाँ बांध रहे थे कि यूनाइटी दिखा रहे थे कि तुम हमें चाहे पार्टीशन कर रहे हो लेकिन हम यूनाइट हैं, अभी भी हम अलग नहीं हो रहे, हम अलग नहीं होना चाहते हैं, उसके लिए सब काम करे जा रहे थे। शोक दिवस मनाया गया था 16 अक्टूबर को, ये भी याद रखना। यानी कि वो अलग करने का ट्राई कर रहे थे लेकिन वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। अब यहाँ पे वंदे मातरम, मैंने कहा नंगे पाँव चल रहे थे सड़कों में, काफ़ी मास गैदरिंग हो रही थी, नंगे पाँव चल रहे थे, वंदे मातरम वाले गीत गाए जा रहे थे और जो नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम की बात करें वो थीम सॉन्ग बन गया था। तो याद रखना इस टाइम पीरियड पे थीम सॉन्ग कौन सा बन गया था, वो वंदे मातरम थीम सॉन्ग बन गया था। और इसी टाइम पीरियड पे अमर सोनार बंगला यहाँ पे गाया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा कंपोज किया गया था, लिखा गया था, जो कि बाद में बांग्लादेश का आज के टाइम पर नेशनल एंथम भी है। अमर सोनार बंगला की बात करें, ये उसी टाइम पीरियड पर लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ये सब कुछ सभी के सभी पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको सभी के सभी याद रखने हैं। ये सब कुछ आपको समझ आ गया। बंगाल का पार्टीशन हो गया, एंटी पार्टीशन कैंपेन चलाया गया था, फिर बॉयकॉट स्वदेशी मूवमेंट। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा सब कुछ कि कौन सा थीम सॉन्ग बन गया था, कौन सा टाइम उस टाइम पे सॉन्ग लिखा गया था, जो कि आज के टाइम पे नेशनल एंथम है बांग्लादेश का, वो सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं, जब ये सब कुछ हुआ उसके बाद मीटिंग अरेंज करी गई थी और जब मीटिंग हुई तो उस टाइम पीरियड तक की सबसे बड़ी मीटिंग थी, गैदरिंग, यहाँ पे मास गैदरिंग हुई थी और कुछ ही घंटों में 50,000 रुपये, उस टाइम पीरियड की बात करें 1905 की, 50,000 रुपये वहाँ पे इकट्ठा भी कलेक्ट भी कर दिए गए ताकि हम इस जो मूवमेंट है इसको पूरे इंडिया में फैला सकें। लेकिन अब यहाँ पर एक पंगा और पड़ गया था कि यहाँ पे क्या था कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि नहीं इसे हम पूरे इंडिया तक लेके जाएंगे। उस टाइम हालांकि बाद में पहुँच गया था, लेकिन उस टाइम पर मॉडरेट्स का कहना था कि नहीं इंडिया लेवल पर नहीं, बंगाल की बात से बंगाल में सिमटना चाहिए, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे पूरे इंडिया में फैले। हालांकि वो बात की बातें हैं, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखो पुणे, और अब ये जैसे था ना कि आईएनसी की बात करते सेशन कहाँ पे हो रहे थे, 1857 में रिवॉल्ट देखा था, सेंटर में कौन सा लीडर कहाँ पे था, वैसे यहाँ पे भी आपको याद रखना है कि पुणे और बम्बई की तरफ से कौन लीड कर रहा था इस मूवमेंट को, कौन लीडर बना हुआ था, बाल गंगाधर तिलक। यानी कि बाल गंगाधर तिलक कहाँ के, पुणे और बम्बई के। पंजाब की तरफ से कौन थे, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, याद रखना सारे नाम। दिल्ली की तरफ से सैयद हैदर राजा और मद्रास की तरफ से चिदम्बरम पिल्लाई, ये आपको याद रखना है। इस तरह के नाम याद रख लेना, ठीक है, ये आपको याद रखना, कैसे भी याद कर लो, ट्रिक वगैरह बना लो। जैसे मैड इंसान था, पिल्लों को फोल्ड करके सो रहा था, विद ड्यू रिस्पेक्ट में चेंजेस कर रहा हूँ, मैड इंसान था कोई, पिल्लों को फोल्ड करके सो रहा था। दिल्ली में शायद कोई हैदर था, दिल्ली में शायद हैदर था, जैसे मर्जी याद करो, मैं ऐसे आपके सामने अभी भी बना रहा हूँ, मैंने कोई ऑलरेडी नहीं बना के रखी है। पंजाब में लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी का है तो वैसे याद रख लेना कि पंजाब में लाला लाजपत राय हो गए। और क्या बॉम्बे में बी से बॉम्बे, बी से बाल गंगाधर तिलक, ऐसे याद रखना। जैसे मेरे 3-4 बार पढ़ोगे अपने आप ही याद हो जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है, बाल गंगाधर तिलक की बात करें, इन्होंने 2 फेस्टिवल्स को उस टाइम यूटिलाइज किया था, शिवाजी और गणपति फेस्टिवल। याद रखना दोनों नाम, शिवाजी और गणपति फेस्टिवल को यूटिलाइज किया था क्योंकि पता था यहाँ पे मास मूवमेंट आएगी और उन सभी को हम बताएंगे कि बांग्लादेश में जो पार्टीशन बंगाल का करा गया इसका मेन रीज़न क्या है, मूवमेंट को हमने और स्प्रेड वगैरह करवाना है। और बायकॉट स्वदेशी मूवमेंट था क्या जो हम बात कर रही है, यहाँ पे सिंपली यही था कि अंग्रेज़ों की जो भी चीज़ें, मैनचेस्टर से जो भी कपड़ा आ रहा है उसे बॉयकॉट कर देना है, वहाँ का साल्ट बॉयकॉट कर देना है। मतलब हमें फॉरेन गुड्स को यूज़ ही नहीं करना है, बाहर के सामान को यूज़ ही नहीं करना है, स्वदेशी अपने देश का बना हुआ जो सामान है वो हमें यूज़ करना है। हमें उनके कपड़े यूज़ ही नहीं करने, अपने देश के बने हुए कपड़े यूज़ करने जो हमारे इंडिया में बन रहे हैं, उनके प्रोडक्ट हमने यूज़ ही नहीं करने, अपने इंडिया के प्रोडक्ट में यूज़ करना है। उनके स्कूल, उनके कोर्ट, उनके कॉलेज को बायकॉट करना है, हमने अपने इंडियन स्कूल्स को अडॉप्ट वगैरह करना है। और उस टाइम पे बंगाल नेशनल कॉलेज भी बना था जिसके पहले प्रिंसिपल जो हैं श्री अरविंदो घोष बने थे, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ से अपने जो स्वदेशी जो एजुकेशन आप कह सकते हो वो स्टार्ट करेगा था दोबारा से। ये सब कुछ भी आपको समझ आ रहा होगा। लेकिन हुआ क्या था, ये जो स्वदेशी मूवमेंट की बात करें, बॉयकॉट ने स्वदेशी मूवमेंट ज़्यादा तक चल क्यों नहीं पाया था, इसका मेन रीज़न ये था कि एक तो जब आगे 7-8 तक ठीक चल रहा था, धीरे धीरे कांग्रेस अपने आप पे बंट गई थी, मॉडरेट से अलग हो गए थे, एक्सट्रीमिस्ट से अलग हो गए थे, कुछ ऐसे बड़े बड़े लीडर थे जो रिटायरमेंट ले चुके थे और जो अपने इंडिया का बना हुआ सामान थे, इंडिया के स्कूल कॉलेजेस थे, वहाँ पे महंगा सिस्टम पड़ रहा था, कॉस्टली पड़ रहा था और इतना वो एफर्ट नहीं कर सकते थे कि इंडियन स्कूल या इंडियन कपड़े वगैरह खरीद सकें, महंगे पड़ रहे थे उनके कंपेरिजन में। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ ऐसी स्कीम्स निकाले गए ब्रिटिश के द्वारा, ऐसे रूल्स निकाले गए कि अगर इंडियन स्कूल, इंडियन कॉलेज में कोई पढ़ रहा है उसे गवर्नमेंट सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी, स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, इस तरह की बातें करेंगे, जिसके कारण क्या हुआ, स्वदेशी मूवमेंट जो आंदोलन था वो धीरे धीरे करते करते खत्म होता गया था। तो ये आपको, मुझे उम्मीद है पार्टीशन ऑफ बंगाल का बेसिक फंड है जो आपको क्लियर हुआ होगा। एंटी पार्टीशन कैंपेन क्या था, बायकॉट स्वदेशी मूवमेंट क्या था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस करें वो सभी आपने नोट डाउन किए होंगे और आप इन सभी को याद रखोगे। बाकी आज की वीडियो पे बात करें, फिर से 3000 लाइक का टारगेट रख के चल रहे हैं, काफ़ी दिनों से हम टारगेट रख के चल रहे हैं, लेकिन अभी तो कोई भी टारगेट अचीव नहीं हुआ हमारा। पहली वीडियो थी जो
इन हिस्ट्री की बात करेंगे, जब से मैंने JKP SI की क्लासेस स्टार्ट करी हैं, पहली वीडियो में टारगेट अचीव हुआ था, उसके बाद अभी तक किसी भी वीडियो में टारगेट अचीव नहीं हुआ। मुझे उम्मीद है आप वीडियो को शेयर कर रहे होगे, लाइक कर रहे होगे, ताकि हमारा टारगेट अचीव हो। बाकी किसी भी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। हमारे दोनों यूट्यूब चैनल्स जो हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पॉजिटिव वाइब्स का। इस पर आप अभी वीडियो देख ही रहे हो, इनको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हमारे सभी के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं वो JK Latest Info के नाम से ही आप जाके विजिट कर सकते हो। और किसी भी तरह का चेंज चाहते हो वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू एंड जय हिंद।